हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के। बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ सेलेक्टेड हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस ले रखे हैं जो ज़्यादातर पूछे गए हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन से। एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ये, बैडली एनोमली रिलेटेड टू। व्हाट डज बैडली एनोमली रिलेटेड टू? तो ये किससे रिलेट है ये पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। नंबर 1 इज़ द पेज रिप्लेसमेंट, सेकेंड वन इज़ द मेमोरी मैनेजमेंट, थर्ड वन इज़ द डेडलॉक एंड फोर्थ वन इज़ द डिस्क शेड्यूलिंग। तो ये बेस्ड है आपका पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से। अगर आपने पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पढ़ी थी तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है। सेकेंड ऑप्शन, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ सेमाफोर्स? अब सेमाफोर्स आपने पढ़े हैं, कितने टाइप्स के पढ़े हैं, कौन कौन से होते हैं, पेपर में पूछा जाता है। तो सेमाफोर्स आपके दो टाइप्स के होते हैं ज़्यादातर, आपने देखा होगा, जिसमें एक काउंटिंग होती है और एक बाइनरी। तो काउंटिंग सेमाफोर्स एंड बाइनरी सेमाफोर्स। सी इज़ द करेक्ट आंसर। डिजिटल सेमाफोर नहीं, इसमें जो ऑप्शन है एनालॉग सेमाफोर्स नहीं होते, क्रिटिकल सेमाफोर्स नहीं होते, only the binary semaphores और काउंटिंग। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर द सॉल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम? हमारी क्रिटिकल सेक्शन की क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो तीन प्रॉपर्टी होती है उसकी मेनली इंपॉर्टेंट। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस होनी चाहिए, बाउंडेड वेट। तो तीनों चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ थ्रैशिंग? पूछा जाएगा थ्रैशिंग क्या होती है। थ्रैशिंग आती है और किससे रिलेट होती है? तो ये होती है ए हाई पेजिंग एक्टिविटी इज़ कॉल्ड थ्रैशिंग। तो ये कहाँ होती है? पेजिंग के अंदर ए हाई पेजिंग एक्टिविटी इज़ कॉल्ड थ्रैशिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एलोकेशन मैथड ऑफ डिस्क स्पेस? अब डिस्क स्पेस को एलोकेशन, कौन कौन से एलोकेशन मैथड हैं? तो कंटिन्यूस एलोकेशन होता है, लिंक लिस्ट एलोकेशन होता है, इंडेक्स एलोकेशन होता है। तो डिस्क में आपके सारे के सारे कंटिन्यूस भी चलता है, लिंक लिस्ट भी चलता है, इंडेक्स भी होता है। व्हाट इज डिस्पैच लेटेंसी? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है डिस्पैच लेटेंसी क्या होती है। तो टाइम टेकन बाय डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर। एक प्रोसेस को ख़त्म करके जब दूसरी प्रोसेस स्टार्ट होती है, टाइम, उसमें जो टाइम होता है वो डिस्पैच लेटेंसी कहलाता है। ए पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन? पेज फॉल्ट कब होता है? पेपर में इंपॉर्टेंट है, पेज फॉल्ट के बारे में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बहुत सारे। तो पेज फॉल्ट कब होता है? जब आपका पेज उस मेमोरी में नहीं मिलता, तो पेज इज़ नॉट फाउंड इन द मेमोरी। विच स्टेट ऑफ ए प्रोसेस डिफाइन द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू ए प्रोसेसर? अब ऐसी कौन सी प्रोसेस स्टेट होती है जो आपको ये बताती है कि आपका प्रोसेस अब वेटिंग में है, न्यू में है, रनिंग में है, रेडी में है? तो स्टार्टिंग में आप क्या होता है, अगर विच स्टेट ऑफ द प्रोसेस डिफाइन द प्रोसेस इज़ वेटिंग, वेट कर रही है टू बी असाइन ए प्रोसेसर, और प्रोसेसर को असाइन होने के लिए वेट कर रही है। तो न्यू में होता है, रनिंग में होता है, वेटिंग में होता है, रेडी में होता है। तो वो होता है आपका रेडी। रेडी है प्रोसेस और प्रोसेसर किसी और काम में बिजी है। जैसे ही वो प्रोसेसर एक्टिवेट होगा वो एग्जीक्यूट प्रोसेसर के पास चली जाएगी एग्जीक्यूशन के लिए। विच स्टेट ऑफ ए प्रोसेसर डिफाइंड द प्रोसेसर हैज़ फिनिश्ड एग्जीक्यूशन? तो ये कौन बताता है आपको? टर्मिनेट। टर्मिनेट इज द प्रोसेस हैज़ फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। ईच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम बाई ए। अब हर प्रोसेस जो रिप्रेजेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, किसे रिप्रेजेंट करता है? प्रोसेस पीसीबी को रिप्रेजेंट करता है। द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज द ऑप्शन करेक्ट। द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर द करेंट प्रोसेस इज स्टोर्ड। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहाँ स्टोर होता है? सभी को पता है, कौन से में होता है? प्रोग्राम काउंटर। द कंप्यूटर exploits the law of locality of to ensure more page fault and high hit ratio in cache। ज़्यादा पेज फॉल्ट होने चाहिए और हाई हिट रेशियो होना चाहिए। फ्यूअर पेज फॉल्ट होने चाहिए, हाई हिट रेशियो इन द डिस्क, हाई हिट रेशियो इन द कैश
एंड फ्यूअर पेज फॉल्ट्स एंड नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है हाई हिट रेशियो इन द कैश एंड फ्यूअर पेज फॉल्ट्स होने। कर्नल कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ द पेज टेबल ऑफ ए प्रोसेसर इन इट्स। किसका रखती है लोकेशन रजिस्टर, पीसीबी का, स्टैक का, हीप का। तो वो होता है पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ए प्रोबेबिलिटी दैट ए पेज एग्जिस्ट इन मेमोरी इज नोन एज। उसे हम क्या कहते हैं? टीएलबी हिट कहते हैं, टीएलबी मिस कहते हैं, मेमोरी हिट कहते हैं या मेमोरी मिस कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं मेमोरी हिट रेशियो। सी इज द करेक्ट आंसर। द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम डिपेंड्स ऑन ए। किस पे टाइम डिपेंड करता है? हिट पे, मिस पे। बिट और बाइट तो होते नहीं, तो वो हिट रेशियो होता। द रेडी क्यू इज़ जनरली स्टोर्ड एज ए। जो रेडी क्यू होता है जहाँ पे प्रोसेसर वेट करती है सीपीयू के लिए, वो कहाँ स्टोर होता है? एरे के अंदर, स्टैक के अंदर, लिंक लिस्ट एंड नन ऑफ दीज। तो वो होता है आपका लिंक लिस्ट में। कॉपिंग ए प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेसेस इज कॉल्ड। कॉपिंग ए प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेस इज कॉल्ड स्वैपिंग। क्या कहलाता है? उसे हम स्वैपिंग कहते हैं। इन मैसेज पासिंग सिस्टम द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है? आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो मैसेज सेंट बाय ए प्रोसेसर कैन बी आइदर फिक्स्ड और वेरिएबल साइज। मैसेज सेंट बाय ए प्रोसेसर कैन बी फिक्स्ड इन साइज। मैसेज सेंट बाय ए प्रोसेसर कैन बी वेरिएबल्स इन साइज, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है मैसेज, ए ऑप्शन, मैसेज सेंट बाय ए प्रोसेसर कैन बी आइदर फिक्स्ड और वेरिएबल साइज। ए प्रोसेस कैन बी सिंगल थ्रेड, मल्टी थ्रेड, बोथ थ्रेडेड एंड मल्टी थ्रेडेड, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए प्रोसेस कैन बी सिंगल थ्रेड, मल्टी थ्रेड, बोथ सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ सिंगल थ्रेड एंड मल्टी थ्रेड। द रेस कंडीशन रेफर्स टू, रेस कंडीशन जरूर पूछी जाती है, रेस कंडीशन कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर है सिचुएशन वेयर सेवरल प्रोसेस एक्सेस एंड मैनिपुलेट द सेम डेटा कॉन्करेंटली। यानी रेस कंडीशन बहुत सारे प्रोसेस एक्सेस कर रहे हो एंड मैनिपुलेट कर रहे हो सेम डेटा कॉन्करेंट, एक ही डेटा को बार बार एक्सेस कर रहे हो और मैनिपुलेट चेंज भी कर रहे हो। तो वो कौन सी कंडीशन हो जाती है? रेस कंडीशन। इन क्रिटिकल सेक्शन, एक सेक्शन होता है क्रिटिकल सेक्शन, जहाँ डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए हमने क्रिटिकल सेक्शन बनाया था, आपने पढ़ा भी होगा। तो क्रिटिकल सेक्शन होता है क्या? सेवरल प्रोसेस एक्सेस एंड मैनिपुलेट द सेम डेटा, नहीं। नो प्रोसेस एक्सेस मैनिपुलेट, नहीं। व्हेन वन प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन क्रिटिकल सेक्शन नो अदर प्रोसेस इज अलाउड टू एग्जीक्यूट इन। बिल्कुल सही, सी कि कोई एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकती है क्रिटिकल सेक्शन में। नो अदर प्रोसेस इज एंटर अलाउड इट टू एग्जीक्यूट द क्रिटिकल सेक्शन, जब तक वो प्रोसेस आपकी एग्जिट ना हो जाए। द बाउंडेड बफर प्रॉब्लम इज नॉन एज, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम को फिर क्या और क्या कहते हैं? तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर कहते हैं, याद रखिएगा, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। द डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम सॉल्यूशन इज, डाइनिंग फिलोसफर जो एक टेबल के राउंड में बैठे रहते थे, बहुत सारी ये फिलोसफर एल्गोरिथम पढ़ी होंगी आपने। प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या था उसका सॉल्यूशन है डेडलॉक फ्री सॉल्यूशन, ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज नॉन प्रिमिटिव? नॉन प्रिमिटिव कौन सी होती है? तो FCFS होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इन शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग इफ द नेक्स्ट CPU बर्स्ट ऑफ टू प्रोसेस आर सेम, शेड्यूलिंग कौन सी यूज़ होगी? मान लीजिए अब SJF आप यूज़ करें, जिसकी टाइमिंग कम होती है, हाँ, उसे हम पहले एग्जीक्यूट कर देते हैं। बट अगर दोनों का बस टाइम सेम है तो फिर कैसे एग्जीक्यूट होगा? तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे काम करेगा, FCFS पे काम करेगा, जो पहले होगा वो पहले जाएगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। द SJF एल्गोरिथम कैन बी प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव है, आइदर प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, नन ऑफ दीज। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, आइदर प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज यूज फ्रिक्वेंटली इन लॉन्ग टाइम टर्म शेड्यूलिंग में यूज़ होती है? तो ऐसी कौन सी शेड्यूलिंग है? तो वो है आपकी लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग।
In deadlock prevention scheme, the mutual exclusion condition must hold if mutual exclusion condition must hold if कब होगी? At least one resources must be non-shareable. At least one resources must be shareable. Wherever a process requests a resource, it does not hold any other resources. तो कब होगी ये? तो इसका सही आंसर है ए आंसर. इट एटलीस्ट वन रिसोर्सेज मस्ट बी नॉन शेयरेबल होना चाहिए. एक ऐसा रिसोर्स जो शेयरेबल होना नहीं चाहिए. मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन कैन बी मैनेज बाय. किससे मैनेज होता है मेमोरी एलोकेशन? तो मेमोरी यूनिट के द्वारा होता है. MMU. बी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज यूज टू अवॉइड डेडलॉक? डेडलॉक अवॉइड के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम हम यूज़ करते हैं. आप सभी को पता होना चाहिए. सी इज द करेक्ट आंसर. फॉलोइंग इज आर द रीजन फॉर द प्रोसेसर सस्पेंशन. ए स्वैपिंग पेरेंट प्रोसेस, इंटर रिक्वेस्ट, टाइमिंग एंड ऑल ऑफ द एबव. तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव. स्वैपिंग भी करनी पड़ती है, इंटर रिक्वेस्ट भी होती है, टाइमिंग भी होती है, सभी सारी चीज़ें होती हैं. डॉट 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 रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच ए प्रोसेस इज रेडी टू एग्जीक्यूट बट कंटिन्यूसली डिनाइड एक्सेस टू ए प्रोसेसर इन डिफेंस टू अदर प्रोसेसेस. तो इसको क्या कहते हैं? सिंक्रोनाइजेशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, डेडलॉक, स्टारवेशन. तो इसको हम कहते हैं आपका स्टारवेशन. नेक्स्ट, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है? कैन बी डन थ्रू. किसके थ्रू होता है? मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, सिस्टम कॉल के थ्रू या ट्रैप के. तो ये होता है मैसेजेस के थ्रू. IPC. CPU परफॉर्मेंस इज मेजर थ्रो. किससे मेजर होती है? मेगाहर्ट्ज से, फ्लैप से, थ्रोपुट से, नन ऑफ दीज. तो वो करी जाती है थ्रोपुट. नेक्स्ट क्वेश्चन, PCB क्या होता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. आपको भी बताया था. बी इज द करेक्ट आंसर. इन OS द रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी क्रिटिकल. मल्टीटास्किंग में, बैच में, ऑनलाइन में, रियल टाइम. तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? रिस्पॉन्स टाइम वेरी क्रिटिकल होता है. द हाई पेजिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड. हाई पेजिंग एक्टिविटी तो IPC कहलाता है. थ्रैशिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विच. तो थ्रैशिंग कहलाता है हाई पेजिंग एक्टिविटी. क्या होता है? थ्रैशिंग. Virtual memory is an extremely large main memory, an extremely large secondary memory, an illusion of extremely large main memory, a type of memory used to super. तो ये illusion होता है of extremely large main memory का. नेक्स्ट, ए बाइनरी सेमाफर्स. और जो बाइनरी सेमाफर्स में होता है उसमें दो वैल्यू होती हैं, एक तो 0 और एक 1. तो इट हैज़ द वैल्यू 0 एंड 1. तो पहला क्वेश्चन आंसर ही सही है. पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सफर्स फ्रॉम बैडली एनानॉमली. तो ये LRU, MRU, FIFO है या LIFO. तो कौन सी होती है? FIFO. The hardware mechanism that enables a device to notify the CPU is called pulling interrupt system calls. तो उसे हम कहते हैं interrupt. Which of the following is crucial time while accessing data on the disk? Seek time कहलाता है, rotational time, transmission time, waiting time. तो उसे हम कहते हैं seek time. In multi-threaded environment, each thread is allocated with a new memory from main memory. Main thread terminates after termination of child thread. Every process can have only one thread and none of these. So इसका आंसर सेकेंड is the correct answer. Main thread terminates after the termination of child threads. CPU scheduling is the basis of. किसका बेस है? बैच का, रियल का, मल्टी प्रोग्रामिंग का, मोनो प्रोग्रामिंग का. तो वो है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग का. ए थ्रेड इज ए हैवी प्रोसेस होता है, हैवी वेट होता है. मल्टी प्रोसेस इंटर थ्रेड होता है लाइट वेट. तो लाइट वेट प्रोसेस. डी इज द करेक्ट आंसर. पेजिंग. पेजिंग का काम क्या होता है? सॉल्व्स द मेमोरी फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम, अलाउ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, अलाउ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, अवॉइड डेडलॉक.
is the correct answer and solves the memory fragmentation problem. Scheduler selects the jobs from the pool of jobs and load it into the ready queue. इस ये कौन सा क्यू करता है, लॉन्ग टर्म करता है, शॉर्ट टर्म करता है या मीडियम? तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है ये. विच डायरेक्टरी इम्प्लीमेंटेशन इज़ यूज इन मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सी सिंगल लेवल होती है, टू लेवल होती है, ट्री डायरेक्टरी होती है, साइक्लिक? तो हमेशा ट्री डायरेक्टरी होती है. थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. Saving the state of the old process and loading the saved state of the new process is called context switch. नहीं, state multiprogramming, none of these. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका context switch है. Saving the state of the process and loading the saved state of the new process is called context switch. context switch का मतलब वही है, आप स्विचिंग करते हैं प्रोसेस की. In the method of data transfer, the participation of the processor is eliminated during data transfer. वो कहलाता है आपका DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. तो थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, पेपर में पूछे जाते हैं, तो अपना